हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल 24 जनवरी 2021 को विधानसभा आरओ एआरओ का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है, संपन्न हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है, जो पेपर का स्टैंडर्ड होगा वो आपका विधान परिषद का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसके जैसा ही होगा, ठीक है। और जो इसकी कट ऑफ है वो भी मैंने आपको बताया था कि इसी के आसपास ही जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में विधानसभा आरओ एआरओ के लिए कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है या क्या हो जा सकती है तो उसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि सर प्लीज़ बताइए, बहुत टेंशन हो रही है कि हम आगे मेंस के लिए तैयारी करें ना करें और वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा एक वीडियो था, उस पर काफ़ी आप लोगों ने प्यार अपना दिखाया है। विधानसभा आरओ की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर के मैंने बनाया था, उस पर करीब 28,000 व्यूज़ हैं। वो आपने अगर ना देखा हो तो आप एक बार देख लीजिएगा, तो आपको आगे के लिए भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ आरओ जो यूपीपीएससी का है उसमें भी हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। तो वो वीडियो जिसने देखा होगा और अगर उतना किया होगा, मैंने उसमें हर चीज़ को एकदम पिन पॉइंट करके बताया था, इतना कर लो तो ये तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उतना भी अगर किसी ने किया है तो वो पूरा 100 में से 100 क्वेश्चन सही कर सकता है विदाउट एनी डाउट। क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड जो है वो ईजी था, कोई इतना टफ चीज़ें नहीं थी। थोड़ा भी आपने अगर डिसेंट लेवल पर पढ़ रखा है और आपने वहाँ जाके 2 घंटे में सही से अपना बिना पैनिक हुए किया है अगर, तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। और उसमें मैंने बहुत ही कम चीज़ें बताई थी, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 50 बुक्स बता दी हों या 50 चीज़ें बता दी हों और कह दिया हो वो सब रट लो, तो उससे तो यार आ ही जाएगा। एकदम कम चीज़ें आप बताओ, 100 में से 10 चीज़ बताओ और 10 चीज़ें भी फंस जाएँ तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स, ठीक है। उसके अलावा मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो रीजनिंग के टॉपिक्स के ऊपर बनाया था। कोई एक मेरे फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, रोमित करके, उन्होंने पूछा कि सर रीजनिंग में बता दीजिए, रीजनिंग में बड़ा स्ट्रेस हो रहा है, कुछ पढ़ा नहीं है रीजनिंग में, तो ऐसे वैसे। तो मैंने उसके 3-4-5 टॉपिक जो है मैंने बताए थे कि यार मिरर इमेज कर लो, वाटर इमेज वाला कर लो जो नॉन वर्बल से आता है, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग कर लो, उससे आपको 2 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। इसके अलावा ब्लड रिलेशन कर लो, ऑर्डर रैंकिंग कर लो, अल्फ़ाबेटिकल या लेटर सीरीज कर लो। उन्हीं टॉपिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसा हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप 2-3 दिन पहले का वीडियो जाकर के देख सकते हो। अब आप सोचोगे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्या मैं अपना प्रमोशन कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ? नहीं, मेरा यहाँ ये बताने का मकसद ये नहीं है कि मैंने देखो क्या झंडा गाड़ लिया, मैंने जो बताया वो आ गया, क्योंकि मुझे कोई कोचिंग वोचिंग नहीं चलानी है, ना ही मेरी कोई कोचिंग या पेड बैच चल रहा है, तो वो कोई ऐसा नहीं है। मेन जो मेरा टारगेट है, जो एम है इस चीज़ को बताने का, वो ये है कि आपको वीडियोज़ में मैं जितना भी शेयर करता हूँ, बताता हूँ, उतना अगर आप फॉलो करेंगे, अगर आप उस पर भरोसा करके उसको उतना करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। नहीं आप करते हैं तो ये आपकी चॉइस है। काफ़ी लोग मैसेज में कमेंट में पूछते हैं तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि विधानसभा आरओ एआरओ की कट ऑफ क्या जाएगी, देखिए इसका जो पेपर का स्टैंडर्ड था वो विधान परिषद के जैसा ही आना था, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, उसी हिसाब से मैंने आपको तैयारी के लिए भी बताया था। इसकी जो कट ऑफ है वो भी उसी के आसपास जाएगी, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि इसमें सर निगेटिव मार्किंग लग गई है, जो विधान परिषद का प्री हुआ था उसमें तो निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो देखिए पोस्ट भी कम है, पोस्ट भी बहुत कोई ज़्यादा नहीं है और बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। मेरे भी कुछ जूनियर्स वगैरह हैं, उनका भी एग्ज़ाम था, तो मैं उनको दिलाने भी इवन अपने एक फ्रेंड को ले गया था। तो मैंने भी ये चीज़ देखी कि यार बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लोगों के पास जॉब की इतनी ज़्यादा कमी है कि हर इंसान जॉब डाल रहा है, कोई भी फॉर्म आता है तो वो डालता है कि यार मेरा इसमें हो जाए। तो आपको अगर ये लगता है कि एकदम से 50, 55, 60 चली जाएगी, बहुत से 65 वाले बच्चे हैं तो वो काफ़ी डाउटफुल हैं कि सर 65 बन रहा है मेरा होगा कि नहीं। देखिए होने को हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, मैं पूरा डिनाई नहीं कर सकता, होने को हो सकता है यार कि कैटेगरी में या किसी और चीज़ में आपका हो जाए 65 के आसपास, लेकिन चांसेस लीस्ट हैं, बहुत कम है, ठीक है। हर्ष रियलिटी यही है, ट्रुथ यही है। क्योंकि जब इतनी कम पोस्टें हैं और इतने ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, पेपर का स्टैंडर्ड इतना इजी है और जो पीसीएस का बच्चा मेंस लिख रहा है वो भी दे रहा है, जो कहीं और पे बना हुआ है अच्छी किसी पोस्ट पे वो भी दे रहा है, क्योंकि यार विधानसभा का आरओ का एग्ज़ाम है तो यार कंपटीशन हाई हो जाता है। इसकी जो कट ऑफ है आरओ की अगर मैं बात करूँ तो विधान परिषद में जैसे आपने देखा था 82, 83, तो उसी के आसपास इसकी भी कट ऑफ जाएगी। 80 से 85 आप कह सकते हैं, 79 भी जा सकती है, बट हाँ 80 से 85 इज़ द राइट कह सकते हैं कि आप स्टैटिस्टिक्स है जिसमें मैं बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि आरओ का 80 से 85 के बीच रहेगा, बाकी आप एआरओ का उससे थोड़ा कम कर लीजिए क्योंकि उसकी पोस्ट भी ज़्यादा है, तो एआरओ का उससे थोड़ा सा कम रहेगा। बाकी आप ईडब्ल्यूएस जो है तो उसमें बहुत से लोग डाउटफुल हैं कि सर उसमें कम जाएगी ज़्यादा जाएगी, तो देखिए वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है 1-2 नंबर कम चली जाए तो ईडब्ल्यूएस वालों को फ़ायदा हो जाएगा, बट हो सकता है कि विधान परिषद की तरह 1-2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा ही जाए। तो अभी ईडब्ल्यूएस और ये वाला जो इशू है इस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी
80 से 85 के बीच में अगर किसी का बन रहा है तो वो आराम से प्रिपेयर कर सकता है। क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग लग गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, बहुत एकदम से कम चली जाएगी और एकदम से 60 में आपका हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग लग गई है, लेकिन फिर भी एक लोगों का स्टैंडर्ड है, वो तो आराम से क्वेश्चन सही करके आए ही हैं 90 के आसपास। और फिर अगर कुछ बच्चों ने 70 के आसपास सही किए हैं तो वो मिला करके एक एवरेज आपका 80 से 85 के बीच में बन जाएगा। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने PCS का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था, मैंने उसमें भी बताया था कि यार इतना जा सकती है, मेरा ये ओपिनियन है। एंड एग्जैक्ट उतनी ही उसी के आसपास ही गई है, 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। अब आयोग ने कट ऑफ कोई डिक्लेयर तो नहीं की है, तो मैं आपको ये सबूत तो नहीं दिखा सकता कि हाँ यार देखो इतनी गई है, लेकिन उतनी ही गई है क्योंकि सभी का कमेंट आया, सभी ने बताया कि अरे सर मेरा इतने आप बता रहे थे इतने पे हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यार 80-85 के बीच में जिसका बन रहा है वो आराम से प्रिपेयर कर सकता है। बाकी उसके हिसाब से कोई अगर विमेन है या अगर कोई ऐसी कैटेगरी का है, ST का है, या अगर कोई एक्स सर्विसमैन है या और है, तो वो अपने हिसाब से यार देख लो। एक आपको डेटा मैंने बता दिया कि हाँ यार इसके आसपास उम्मीद है, ठीक है। अब किसी का अगर 78 बन रहा है, 79 बन रहा है, तो क्या उसको तैयारी नहीं करनी चाहिए? उसको क्या रिजल्ट का वेट करना चाहिए? अब देखिए आज 25 ऑफ जनवरी है, ठीक है। 31 या 1 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। इसका रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद अगर आप तैयारी शुरू करेंगे तो आप ये देखिए कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 20 से 28-29 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम करा लेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा बिलीव है, ठीक है। तो आप 20-25 दिन में क्या कर लेंगे? जिस बच्चे को ये लग रहा है कि यार मेरा 78-79 बन रहा है, उसको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और आपको ये वेट नहीं करना चाहिए कि रिजल्ट आएगा तब मैं तैयारी करूंगा, क्योंकि फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। आप तैयारी करिए। अगर मान लीजिए आपका प्री में नहीं भी हुआ, मान लीजिए आपके 78 बन रहे हैं, मेरिट कट ऑफ 79 चली गई, ठीक है, आपका नहीं हुआ, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने विधानसभा RO का एग्जाम दिया है तो आप इलाहाबाद हाईकोर्ट का RO नहीं डालेंगे अगर आएगा तो, या आप UPPSC का RO नहीं डालेंगे अगर आएगा तो आपकी तैयारी तो बेकार जाएगी नहीं। तो आपकी जो तैयारी है वो तो आपके काम ही आएगी, तो आपका पढ़ना बेकार नहीं जाएगा। आपको क्या करना है, जिसको भी लग रहा है कि यार मेरा 78-79 के आसपास बन रहा है, कैटेगरी के हिसाब से अपना देख लो, जिसको भी लग रहा है कि हाँ वो बॉर्डर लाइन पे है, जो एकदम क्लियर है उसको तो आज ही से जुट जाना चाहिए। जिसको लग रहा है कि वो बॉर्डर लाइन पे है, उसका होगा कि नहीं, तब भी यार तुम पढ़ो, ठीक है। पढ़ोगे आप तो आपको फ़ायदा ही होगा। बाकी जो मेंस की स्ट्रेटजी है उसके लिए आई विल ट्राई कि मैं आज शाम तक या मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह मैं आपको पूरा एक हॉलिस्टिक अप्रोच में बताऊंगा कि आप कम समय में, देखो मैं आपको ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जो आपके लिए 3 महीने में करनी हो। 3 महीने में करनी होगी तो वो तो आप कर ही नहीं पाओगे, आप डिप्रेस हो जाओगे। मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपके लिए 1 महीने में आपको क्या करना है वो आपको रिजल्ट दे, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। और बाकी यार कट ऑफ का मैंने आपको बता दिया है, बाकी ज़्यादा इसमें आप टेंशन ना लो। बॉर्डर लाइन पे हो तो आप तैयारी कर सकते हो, बॉर्डर लाइन पे ना हो तो फिर आप UPPSC RO या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट RO जो है उसके लिए आगे फोकस कर सकते हो, इतना कोई वो नहीं है। और प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह हो गए या जो ये सब चीज़ें हो गई, मैं इस पर हमेशा इतना प्रेशर डालता हूँ, आप नहीं सुनते हो, लेकिन आप खुद देख लो। विधान परिषद का जो मेंस का पेपर था उसका जो एक क्वेश्चन था, आई गेस वो जो वैष्णविज्म वाला एक क्वेश्चन आया था जो मैं कल देख रहा था पेपर में, वो क्वेश्चन विधान परिषद के मेंस में आया था और वो कल प्री में आया हुआ है। अगर किसी बच्चे ने विधान परिषद का प्री और मेंस का दोनों का पेपर देखा होगा तो सोचो वो क्वेश्चन उसका डायरेक्ट वहाँ से सही हो गया। तो ये सब यार कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप इन चीज़ों को फोकस करोगे, ध्यान दोगे तो आपका होगा फ़ायदा। बट वही बात है ना कि लोग बस ये देखते हैं कि यार 40,000 सब्सक्राइबर हैं कि नहीं, तो अगर बंदा बता रहा है तो वो बंदा सही बता रहा है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर है कि नहीं, अगर वो बंदा बता रहा है तो सही बता रहा है। ये सब चीज़ें मार्केट में चली हुई हैं। फिर बाद में लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं सर ये वीडियो आपका जो था ये बड़ा हेल्पफुल था, मैं देख नहीं पाया, मुझे पता नहीं लगा। आप कैसे देखेंगे? आप जब पूरा वीडियो सुनेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं कि मैंने क्या बताया है, तो फिर आपको नहीं पता चलेगा। फिर आप बाद में कभी देखेंगे तो तब तक तो एग्ज़ाम निकल चुका होता है, तो फिर लॉस हो जाता है। तो खैर यही सब चीज़ें थी। कट ऑफ का मैंने आपको बता ही दिया है, मेंस का प्रिपरेशन का मैंने आपको बता ही दिया है। आई होप आपको थोड़ा सा इससे आइडिया मिलेगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, वो स्ट्रेटजी उसमें मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर हेल्दी, फिट एंड फाइन। जय हिंद, जय भारत।